चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज असाइनमेंट भेज दिया। हाँ करता हूँ यार, मेरे को टाइम मिले। मैडम ने उलझा रखा है सुबह से शाम तक। मैडम को हटाना पड़ेगा। हाँ, हटा दो। तो तेरी क्या दुश्मनी होगी तेरी? मेरी क्या दुश्मनी होगी? मैंने भी तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है। पर्सनल ले लिया आपने। तो चालू हो। हाँ। देखो इस बेच की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है 7:30। अभी तो भरे हुए दिखेंगे, अभी और बढ़ेंगे। उसके बाद 3 या 4 हो जाते सब गायब हो जाए। 7:30 प्रोफेशनल्स होते हैं, 3 महीने में थक जाते हैं। तो रोज रात के 9 बजे 10 बजे घर पहुंच रहे हैं, क्या पेडअप हो जाते हैं। इस बेच की ये खासियत रही है, ये बेच बीच में ही बंद करना पड़ता है मुझे, फिर नया चालू करना। तो इस बेच में ना हो, बेच में ये चीज ना हो, पूरा अपन कंप्लीट करें, है ना। हाँ, जो पक्के हैं ना वही सबसे पहले जाएंगे, देखना तो। हाँ, हाँ। इस बेच ये 7:30 बेच के साथ ही विडन नहीं है क्या? आने की कोशिश करते हैं। हाँ। पहले बहुत लोग आते थे, कुछ एयरपोर्ट रोड से आते थे, कालानी नगर से, उधर से उधर से काफी लोग थे। पर क्या होता है कि 3 4 महीने पड़े ऑफिस से, यहाँ आ रहे हैं थके हुए, अब उन्होंने रेस्ट ले लिया बीच में। दे विल कंटिन्यू कि सर 1 2 महीने अब आराम से आएंगे हम, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो जाते, 3 महीने आप जा रहे हो 9 साढ़े 9 10 बजे, बच्चे हैं किसी के छोटे हैं। अब वो चक्कर में लोग छोड़ दे क्या। एक बंदा है, आप शायद मिले होंगे, सौरभ। वो मेरा पहला स्टूडेंट है यहाँ पे। नवंबर 2024 में मैंने रीस्टार्ट जब किया था इस, और आज तक आता है। आज तक आता है, अभी फिर इस पेज में किसी दिन दिखेगा आप। क्या क्या जॉब में है, 8 दिन आएगा, फिर 1.5 2 महीने की छुट्टी, क्या फिर 8 10 दिन आएगा, फिर 1.5 2 महीने की छुट्टी, फिर आके बैठ जाएगा। क्या सर क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है सर पढ़ लेता हूँ थोड़ा। ये सबको ओपन करना तो आ गया ना अब अच्छे से। यस। आपको लैपटॉप नहीं लाया आज? चलो ठीक। दो मिनट रुके ना दो। यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है, एनाकोंडा प्रांत खोलना है, डी ड्राइव में हो तो डी ड्राइव ले लो, सेम ड्राइव में हो तो नहीं करना है चेंज ड्राइव। डायरेक्टरी जरूर चेंज करना पड़ेगी आपको, सीडी लिख के, और जो पाथ है वो डाल देना है और एंटर कर। ठीक है। अब जुपिटर लेब स्पेलिंग सही लिखिएगा, कई लोग PI लिख देते हैं जुपिटर में।
भैया बंद कर दो, किसका है? सीखा होगा रुद्राक्ष। तो किसका था? बहुत नियायी आदमी भैया वो। हाँ। मैं मेरी गाड़ी का फोन नहीं उठाता हूँ, भैया का फोन उठा। हम्म? तो सीरीज पढ़ ली या नहीं पढ़ा अपन? ये तो पांडास है यार, डिक्शनरी पढ़ना है ना अपन को। ये तो गलत गलत खोल लिया मैंने। देखिए डिक्शनरी जो हमारा लास्ट टाइप है, पहला लिस्ट था, फिर टपल था सिक्वेंशियल में। डिक्शनरी मैपिंग है, मैं बता है, मैं बताऊं? तो बोल दो। ये तो पाइथन किया है आपने, ये डिक्शनरी है। एक तो ब्लैंक था। ब्लैंक किस? शेड खुल रहा है, ये तुमने क्या अभी डिलीट मार दिया क्या इसको? चलो देख लो, दोबारा डाउनलोड कर लेना इस वाली, खाली इसी फाइल को डाउनलोड कर लेना जी, उसमें है ना। इसको अपन डिलीट भी कर रहे हैं ना, रीओपन कर रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, है ना। रीओपन भी कर रहा है, मैंने पूरा स्टार्टिंग से भी करा। शट डाउन करके वो नहीं, उससे कोई दिक्कत, दूसरी फाइलें ओपन हो रही है, वो ब्लैंक आ रही है डिक्शनरी वाली। तो देखिए पाइथन डिक्शनरीज में, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, ठीक है, एंड इंडेक्स्ड है। जो भी चीज ऑर्डर्ड होती है वो इंडेक्स तो होती है, ठीक है। पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज। दो चीजें होती है इसमें, की और वैल्यू। की को अपन समझते हैं एक प्रकार से कॉलम का नाम, और उसमें जो वैल्यूज है वो वैल्यू, अपन ऐसे एक उसको समझ, की वैल्यू पेयर। ये डिक्शनरी बना रहा हूँ, दिस डिक्ट, ब्रांड दिया है कार का, फोर्ड फियाट, मॉडल दिए हैं मस्टांग और एक्स वाई जेड दे दिया मैंने, ईयर दिया है 1964 1980, ठीक है। अब इस डिक्ट को प्रिंट करवाऊंगा, और इसके बाद पांडास एक हमारे पास मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, जो डेटा के मैनिपुलेशन में काम आती है। हमें मैक्सिमम काम डेटा एनालिस्ट को पांडा पे ही करना पड़ता है, मैक्सिमम काम 80%। तो पांडास को मैं इंपोर्ट करूंगा, और इस डिक्ट को मैं कन्वर्ट करूंगा डेटा फ्रेम में, क्योंकि पांडास का जो डेटा टाइप है वो सीरीज और डेटा फ्रेम और पैनल तीन होते हैं उसमें। और पाइथन में अपने बाकी तो इंटीजर वगैरह तो वो अपना सिंपल जो सिंगल डेटा टाइप बोलते हैं हम इसको, सिंगल टोन, वो होते हैं, है ना। एक एक मतलब इंटीजर वो डेटा टाइप अंदर का आता है, और बाकी जो डेटा टाइप सिक्वेशनल है वो हमारे पास लिस्ट आ जाता है, टपल आ जाता है, सेट आ जाता है। और ये जो डेटा टाइप है मैप, मैपिंग होता है ना की वैल्यू, तो मैप डेटा टाइप, ठीक है। डेटा फ्रेम क्या होता है, कोई भी आप फाइल, सीएसवी, एक्सेल,
जब पाइथन के एनवायरनमेंट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में उसको रीड करते हो तो वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होती है पहले। जैसे एक्सेल में रेंज होती है कोई भी टेबल, जब हम उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल टी के द्वारा तो टेबल हो जाती है। और टेबल डायनेमिक होती है, कुछ भी चेंज होगा तो आगे भी चेंज मिलेगा हमें। ऐसा ही कोई भी फाइल आप पढ़ो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो सीएसवी हो, चाहे वो एक्सेल हो, जब आप इधर पांडास के थ्रू रीड करते हो उसको तो वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो भी काम करते हैं हम डेटा फ्रेम में करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी फंक्शनलिटी अप्लाई होएगी, जो भी लाइब्रेरी आप इन फ्यूचर यूज करोगे पांडास के अलावा भी, वो डेटा फ्रेम पे अप्लाई होती है। तो पांडा जो है वो बेस है, उसी पे सब लाइब्रेरी चलेंगी। वो डेटा फ्रेम में जब तक कन्वर्ट नहीं करेगा वो लाइब्रेरी, नंपाई अरे वगैरह पे चल जाती है कुछ एक फंक्शनलिटी, पर सब नहीं चलेगी। है ना, तो अपन नंपाई भी पढ़ेंगे और पांडास भी पढ़ेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे, नंपाई किस लिए काम आती, पांडास किस लिए काम आता है। तो देखिएगा, यदि मैं डिक्शनरी प्रिंट करवा रहा हूँ तो कर्ली ब्रेसेस में लिखा है तो ब्रांड, फोर्ड, फिएट, है ना, मॉडल, मस्तांग, एक्स वाई जेड, ईयर दिया है ऐसे। और जब मैंने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया तो ये सब दिख रहा है, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है, व्यवस्थित। तो पांडास क्या करता है, किसी भी चीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके व्यवस्थित कर देता है, हमें टेबल की तरह दिखती है, एक्सेल शीट की तरह। और ठीक, तो हमारे लिए काम करना आसान होता है। ओके, समझ गया। अब मान लीजिए मुझे कुछ एक्सेस करना है मॉडल में से, मॉडल इसकी की है ना, दिस डिक्ट मॉडल वन। ठीक है, तो दिस डिक्ट क्या है, हमारी डिक्शनरी। ये पांडास ने तो मैंने यहाँ प्रिंट करवाया खाली, इसको नाम थोड़ी दिया है। तो ये दिस डिक्ट तो डिक्शनरी है हमारी। तो डिक्शनरी में से मुझे कोई चीज एक्सेस करना है तो मॉडल क्या है, की है, मॉडल वैल्यू नहीं है। तो यदि मैं खाली मॉडल को पहले एक्सेस करता हूं तो आपको दोनों दिख रहे हैं। अब मॉडल में मैं वन लिख दूं तो जीरो से इंडेक्सिंग चालू होती है, जीरो से इंडेक्सिंग चालू होती। अरे ये लग गया यार। एक सेकंड। चलिए कोड हो गया क्या है, मार्कडाउन हो गया ना ये, मार्कडाउन को। ठीक है, तो जब वन करूंगा तो एक्स वाई जेड देगा, जीरो का मस्तांग है। अब इसको मुझे चेंज करना, वैल्यू को, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एबीसी, नई वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं दिस डिक्ट प्रिंट करता हूँ तो एक्स वाई जेड की जगह क्या आ गया, एबीसी। इट्स वेरी इजी टू चेंज द वैल्यू इन डिक्शनरी। ठीक है, अब कोई हमें आइटम एक्सेस करना है, ब्रांड की है, तो जैसे अभी मैंने किया था कि मॉडल, पूरे दोनों मॉडल बता रहा तो पूरे ब्रांड बताएगा इसके, तो फोर्ड और फियाट। ठीक है, अब देयर इज ऑल्सो मेथड कॉल्ड गेट दैट विल गिव द सेम रिजल्ट, गेट दिस डिक्ट गेट मॉडल। हम डॉट गेट करके भी इसको ले सकते हैं गेट फंक्शन के थ्रू, ये भी वही चीज है, सेम आउटपुट देगा। मॉडल बोल रहा हूँ, आप यदि इसके अंदर ब्रांड लिखोगे तो ब्रांड दे देगा। चेंज वैल्यूज, वैल्यू को चेंज करने का मैंने बता ही दिया आपको कि पहले आपको की लिखना है ना। ये अब यहाँ मैंने एक ही लिया, यहाँ दो वैल्यू नहीं है, फोर्ड है, मस्तांग है, 1964 है, सिंगल सिंगल वैल्यू, तो लिस्ट नहीं देना पड़ी उसके लिए मुझे। यहाँ देखिएगा, यहाँ मुझे लिस्ट देना पड़ेगी, जब इसको बनाया तो लिस्ट में लिस्ट देना पड़ती है, ये लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ पर हमें लिस्ट नहीं देना पड़ती, सिंगल में हम कोट्स में ही लिख देते बस। तो इसमें से अब मुझे यहाँ तो कुछ बताने नहीं, वन नंबर टू नंबर क्या हटाना है ईयर में से। एक ही ईयर है 2018, मतलब 2000 कितना है 1964, उसको 2018 कर रहा हूँ। तो मुझे कोई इसका इंडेक्सिंग नहीं बताना है,
खाली की लिखना है, ईयर में 2018 कर दो, ईयर में 2018 कर देगा। ये मैंने पहला वाला प्रिंट करवाया और ये चेंज होने के बाद प्रिंट करवाया। गॉट इट। अब लूप भी सेम काम करेगा जैसे लिस्ट के साथ करता था, टपल के साथ करता था, इटरेट करके लिख देगा एक एक करके। प्रिंट ऑल वैल्यूज इन डिक्शनरी वन बाय वन। अब देखिएगा, प्रिंट ऑल की नेम्स, जब मैं एक्स लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा है, की नेम ही लिख रहा है ना, पूरा तो नहीं दे रहा, वैल्यूज तो नहीं दे रहा है। यदि मुझे वैल्यूज प्रिंट करवानी, देखिए दोनों फोर को अब थोड़ा थोड़ा फोर को हम समझेंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का पार्ट। फोर हुआ, इफ स्टेटमेंट हुए, फंक्शन डिफाइन करना, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ये कोडिंग कहलाता है। बाकी जो हम सिंटेक्स चला रहे हैं, फंक्शन चला रहे हैं, वो सिंटेक्सिंग है। तो हमें मैक्सिमम काम तो सिंटेक्स के साथ करना है, पर हमें छोटी मोटी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लूप लगाते आना चाहिए हमें, कंडीशनल स्टेटमेंट बिठाते आना चाहिए, है ना। हमें ये दो चार चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है। तो एक्स इन दिस डिक्ट, इस डिक्ट में एक्स, प्रिंट एक्स, एक्स को क्या लेगा वो, की लेगा। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करवाना है तो एक्स इन दिस डिक्ट, ये तो पूरा सेम है ऊपर वाला, पर प्रिंट दिस डिक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। अपन क्या लिखते हैं, दिस डिक्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में अपन की वैल्यू लिखते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या देता है वो, वैल्यूज देता है। हम की लिखते हैं तो क्या देता है, वैल्यूज देता है। जैसे यहां देखें, यहां मैंने ये इसमें देखो आप, ब्रांड क्या दे रहा है, ये वैल्यूज दे रहा है ना, ब्रांड। तो जब मैं फॉर लूप में भी दिस डिक्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिख दूंगा और एक्स को कॉल कर रहा हूं मैं, फॉर के थ्रू इटरेट करवा रहा हूं, तो एक्स क्या हो जाएगा उसके लिए, वैल्यूज हो जाएंगी, ना कि की। कंसेप्ट को पकड़ना है आपको कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो वैल्यू दे रहा है, बिना स्क्वायर ब्रैकेट के हमने वैसे ही इसको लिखा, प्रिंट एक्स, तो की दे रहा है। ओके। फोर्ड मस्तान और अब मान लो इसकी जगह दिस डिक्ट को मैं ये वाला ले लेता हूँ, दिस डिक्ट, ये वाला दिस डिक्ट रन कर देता हूँ। अब इसमें दो दो वैल्यू थी, अब इसको मैं फॉर लूप से, नाम तो सेम ही है ना, दिस डिक्ट। यहां भी यदि कर रहा हूं तो ब्रांड मॉडल नेम भी ईयर दे रहा है, और यहां जब करूंगा तो अब देखिएगा वैल्यूज दे रहा है। अब मुझे आइटम मतलब वो भी चाहिए, आइटम और वैल्यू भी चाहिए, मतलब की और वैल्यू दोनों चाहिए। आइटम करके फंक्शन है इसका, एक वैल्यूज फंक्शन भी है, यू कैन ऑल्सो यूज वैल्यूज, है ना। एक तो गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं और वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकते हैं। वैल्यूज के लिए खाली आपको वैल्यू देगा। तो एक तो आपके पास ये तरीका फोर लूप से कर लेते हैं इसे, या फिर इस तरीके से फोर लूप के अंदर ही वैल्यूज फंक्शन यूज कर लेंगे और उससे हो जाएगा, मतलब मेथड है। अब आइटम्स में कर रहा हूँ, अब की और वैल्यू दोनों चाहिए मुझे, तो आइटम्स करके फंक्शन है, तो एक्स और वाई दोनों लिखूंगा मैं, एक्स यानी की, वाई यानी वैल्यू। यहाँ पे वो अपने हिसाब से समझेगा, एक्स पहला की होगा बाद में वैल्यू होगा। इन दिस डिक्ट डॉट आइटम्स, आइटम्स को ब्लैंक छोड़ना है, और प्रिंट एक्स वाई। देखिएगा क्या करता है, की और वैल्यू दोनों इटरेट कर रहा है। जब हम वैसे डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं तो पूरी कर्ली ब्रेसेस में दे रहा था यहाँ, ये अच्छी नहीं लग रही थी हमें। फोर लूप से हमें प्रॉपर दिख रहा है वो थोड़ा सा, और जब हमने डेटा फ्रेम कर दिया तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। गॉट इट। चेक इफ की एग्जिस्ट, कोई की है कि नहीं है, तो इन पैरामीटर अपन ने यूज किया था पहले, इन कीवर्ड, वही इन कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे। चेक इफ मॉडल इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्तांग और ईयर 1964। इफ मॉडल इन दिस डिक्ट, प्रिंट यस मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन द दिस डिक्ट। अभी की बात कर रहे हैं, की प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको तो थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं, और मैं ये प्रिंट करवाता, मारुति इन दिस डिक्ट, वैल्यू, मारुति क्या है, फोर्ड,
वैल्यू है, अभी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फॉल्स, मारुति नहीं है। मारुति की जगह मस्तांग लिख दूं क्या? मस्तांग भी फॉल्ट बता रहा है। और यदि मस्तांग की जगह में मॉडल लिख दूं तो मॉडल भी फॉल्स। ये एम कैपिटल कर दिया मैंने स्मॉल पर। तो कीज बताएगा ये, ना कि वैल्यूज। इसी को मैं इफ के साथ कर लेता हूँ। पहले यही बताना चाह रहा था, अब इफ बताता हूँ। इफ मॉडल इन दिस डेट, मतलब मॉडल की इसके अंदर है, तो प्रिंट कर दे यस मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन दिस डेट, है ना। कर दिया इसने। अब मॉडल की जगह मैं यहाँ लिख दूं हॉर्स पावर, है ना। कुछ भी नहीं देगा ये, क्योंकि मैंने इसके फॉल्स होने पे एल्स करके कुछ लिखा ही नहीं। एल्स करके लिख दिया कि ये प्रिंट कर, तो वो प्रिंट करता। चल गया, कोड चल गया, कोड में दिक्कत नहीं है। कोड में दिक्कत होती तो एरर नहीं था नीचे। ठीक है ना। डिक्शनरी लेंथ को भी लेंथ फंक्शन से यूज कर सकते हैं। तो लेंथ क्या की बताएगा, कीज की, ना की वैल्यूज की कितनी है, 3 है इसमें। ब्रांड है, मॉडल है, और ईयर, है ना। अब कोई आइटम हमें ऐड करना है, नया, नया की, नया वैल्यू, दोनों। तो ब्रांड है मेरे पास, मॉडल है, ईयर है। अब मैं कलर एक नया की ऐड कर रहा हूं और उसमें रेड। ओके, तो ये देखिएगा कलर रेड ऐड करूंगा। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो दिस डेट कलर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में नया लिख दिया और उसकी वैल्यू डाल दी। एक से ज्यादा है तो लिस्ट में वैल्यू डाल दी। ठीक है। बाद में आती है बात रिमूव करना आइटम। तो एक पॉप फंक्शन मैंने आपको बताया। तो द पॉप मेथड रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। तो यहां मैंने दिया है कि पॉप मॉडल। तो देखिएगा पूरा मॉडल हटा दिया उसने। अब इस पॉप को मैं कहीं सेव कर सकता हूँ क्या, और मैं प्रिंट करवाता हूँ। अब देखें, जिसको हटाएगा उसको एक्स में सेव करता है पॉप। यहां से हटा दिया तो डिक्शनरी में तो नहीं देगा वो, पर जो एक्स में है, ये जो मॉडल को हटा के यहाँ रख देगा एक्स। ये बहुत यूज होता है आगे आप देखेंगे मशीन लर्निंग। जब हम पार्टीशन करते हैं डेटा सेट का, ये यूज होता है पॉप फंक्शन। और भी टेक्निक यूज होती है। द बेस्ट विच आई लाइक इज द पॉप फंक्शन। हमें एक ही टारगेट वेरिएबल होता है, हमें उसको अलग करना होता है डेटा सेट से, तो हम उसको पॉप करवा देते हैं। तो वो जो एक्स जितने वेरिएबल वो उसी में रह जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अंदर आ जाता है बाहर। और उसको मतलब वाई नाम दे देते हैं, स्मॉल वाई। तो वो हमारा टारगेट वेरिएबल हो जाता है। गॉट इट। इसी को सर जैसे अपन वो सेकंड अपन एबीसी करे थे, हम्म। तो उसमें भी अपन ने वो मॉडल में करे थे, हम्म। तो वो वाला मॉडल भी हो गया था सर। मतलब इसमें दो वैल्यू थी, एक फॉर्ड वाली थी हम्म। और एक फ्लैट करके था। तो हम्म। उसकी वैल्यू में से एक। वैल्यू हट जाएगी ना, वो की हटाई तो पूरा चीज चला गया, पूरा कॉलम चला गया। अच्छा, तो की उसके मतलब कॉलम नेम। जब की हटा रहे हो तो वैल्यू भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? वैल्यू जाएंगी ना। हाँ, वैल्यू उसके अंदर है, जाएंगी वो। जो अपन ने एबीसी वैल्यू रखते हैं वो हम्म। भी हट जाएगा। भाई कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है, हम्म। तो जो पुराने मैनेजमेंट के जितने वफादार लोग होते हैं वो सब हट जाते हैं, जो नया मैनेजमेंट उनको आगे हटा देता है। ये उनके लॉयल है, हमारे नहीं होंगे। होता है कंपनी में। मैं जब कंपनी से हटा, तो मैं तो सीटीओ एवीपी सबको लेके गया था। मैं तो डेटा साइंस में था, मैनेजर था।
उनसे नीचे पोस्ट पे था। पर जब मैं हटा हूं तो मेरे ऊपर का स्टाफ भी साफ हुआ था मेरे साथ। उल्टी गंगा भाई। क्या, मैंने रिजाइन दिया और 3 दिन बाद उन सबने रिजाइन दिया, परमार जी क्यों हटे, हम भी जा रहे हैं। मैं जब बीजेपी में था, मेरी बहस हो गई दीनदयाल परिसर में। आईटी हेड आए होते दिल्ली से थोड़ी सी, मैंने रेजिग्नेशन लिख दिया उस टाइम। हमारी 26 लोगों की टीम थी, स्पेशल 26 बोलते थे उसमें। अच्छा। मैंने रिजाइन किया है, दूसरे दिन 26 लोगों ने एक ही रेजिग्नेशन लेटर के ऊपर रिजाइन किया, 25 लोगों ने। ये लॉयल्टी होती है, ये होती है लीडरशिप। आप लीड कैसे कर रहे हैं लोगों को। और किसी की तनख्वाह 1.25 लाख से कम नहीं थी, तो रिजाइन किया। परेशान रहे 6 6 महीने, नहीं है काम कुछ। तो 2 साल से कहीं और दूसरी फील्ड में काम कर रहे थे और आग की तरह काम कर रहे थे। हमें किसी के बारे, किसी को नहीं मालूम था हमारे बारे में हम क्या कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंशियल थी वो चीज। अब तो सब निकल गई, तो अब बता रहा हूँ। उस टाइम किसी को नहीं पता रहता था, बीजेपी वालों को नहीं पता रहता था मैं उनके लिए काम करता हूँ, बड़े बड़े विधायकों को साइलेंट रहते थे। फैसिलिटी पूरी थी, पावर थी, सब कुछ था, बट साइलेंट था। जानते थे खाली कुछ एक ब्यूरोक्रेट सब, ये इस टीम के सदस्य हैं, कुछ दिन से हमारा वास्ता पड़ता था बस, वही लोग जानते। तो वही होता है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, तो आप लोगों को कैसे रखते हो, कैसा व्यवहार है। द del keyword removes the item with the specified key name। अब एक तो अभी अपन ने ये देखा पॉप आइटम। पॉप आइटम में उसने क्या किया, मैंने यहाँ सेव करवाया था, देखिए इसको मॉडल, है ना। तो मॉडल में इसने क्या किया, एक्स के अंदर क्या डाली, उसकी वैल्यू डाली, मॉडल की नहीं डाला, उसकी वैल्यू डाली एक्स में, है ना। अब पॉप आइटम मेथड रिमूव द लास्ट इंसर्टेड आइटम, यदि मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखूं, जैसे मॉडल लिखा है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पॉप था, यानी पॉप आइटम लिखा है। देखिए ये क्या करेगा, लास्ट वैल्यू जो थी ईयर वाला, की वैल्यू दोनों हटा देगा, लास्ट वाला हटाएगा यदि कुछ भी नहीं लिखोगे। सेट में क्या कर रहा था, शुरू वाला हटा रहा था, सेट में शुरू का हटा था, और पॉप में लास्ट का, मतलब बाकी में सब में लास्ट का हटाता है, क्योंकि सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है। तो पहला तो उसको समझ में आता है, लास्ट समझ में नहीं आता पॉप को, तो पहला हटा देता हूं, ठीक है ना। The del keyword removes the item with the specified key names. This dict brand Ford, मॉडल मस्तांग या 1964, डेल से भी आप कर सकते। पॉप से तो कर ही रहे, पॉप में तो जो हटेगा वो कहीं स्टोर होता है, डेल में स्टोर नहीं होगा, डेल में उसको हटा देगा बस, कहीं स्टोर नहीं करेगा उसको हटाने के बाद, जिसको हटाया उसको स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। डेल कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली, यदि यहां तो मैंने चलो कॉलम की का वैल्यू दिया था, की दिया था यहाँ पे, की नेम मॉडल, तो उसी को हटाया। अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा हूँ डिक्स के बाद में, दिस डिक्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में, तो पूरी डिक्शनरी को ही निपटा देगा, समझिए। यदि इसको मैं चलाऊंगा तो ये बोलेगा नेम दिस डिक्ट इज नॉट डिफाइंड, उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो उसको मिल ही नहीं रही दिस डिक्ट, बोला नॉट डिफाइंड, कहीं भी नहीं है, पूरी डिलीट कर दी। क्लियर, क्लियर क्या करता है, अंदर के एलिमेंट हटा देगा, ऊपर का स्ट्रक्चर रहने देगा। हाँ, ये देखिएगा, सब कुछ हटा दे, की वैल्यू सब हटा दिया उसने, ये रहने दे, ठीक है। ऐसा ही एक फंक्शन सिक्वल में है ट्रंकेट, ब्लैंकेट और ड्रॉप से पूरा हट जाता
ड्रॉप जो होता है वो तो पूरा हटा देता है, हाँ, जैसे डिलीट हटा, वहां ड्रॉप हटा देता है, पूरा का पूरा टेबल खत्म कर देगा। पर यदि आप ट्रंकेट चलाओगे तो वो कॉलम के नेम रहने देगा, खाली वैल्यू हटाएगा। यहाँ तो की और वैल्यू दोनों हटा रहा है। नेम और हाँ, आईडी सब बचा दो। वो सब कॉलम के नाम रहने देगा, अंदर का डेटा हटा देगा। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा विद कॉलम नेम्स। वो अभी आप सिक्वल पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे अपन। एक डिक्शनरी को कॉपी करना है आपको तो डॉट कॉपी मैंने फंक्शन पहले ही बताया, नहीं तो रिफ्लेक्शन बनाता है ये। आप आगे चेंज करते हो, पिछले में भी चेंज हो जाता है, मैंने परसों भी देखी थी ये चीज। तो हमेशा डॉट कॉपी करके बनाओ या डिक्ट करके उसके अंदर फंक्शन यूज कर सकते। ठीक है ना। तो डॉट कॉपी से क्या होगा, कभी भी आप चेंज करोगे ना तो पीछे वाली डिक्शनरी में जो ओरिजिनल से आपने कॉपी करा है उसमें चेंज नहीं होगा। इंटिक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट यूज कर रहे थे कल, टपल यूज कर रहे थे अपन, है ना, कॉपी करने के लिए। तो ये कॉपी कर रहा है, माई डिक्ट के नाम से दिस डिक्ट को कॉपी कर रहा है वो, सेम मेथड है। अब नेस्टेड डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, माई फैमिली करके एक डिक्शनरी बना रहा हूं मैं। इसमें ये की है चाइल्ड वन, और उसके अंदर एक और डिक्शनरी। तो उसमें एक डिक्शनरी है, उसमें नेम की है, ईयर की है, और ये वैल्यूज हैं दोनों। ऐसे ही चाइल्ड टू, उनका नेम और बर्थ ईयर दिया है। चाइल्ड थ्री का नेम बर्थ ईयर दिया है। यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं तो इस तरीके से देखा, चाइल्ड वन ये है, चाइल्ड टू ये है, चाइल्ड थ्री है। सब नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। एक और तरीका हम कर सकते हैं कि हम एक डिक्शनरी चाइल्ड वन की अलग बना लें, चाइल्ड टू की अलग बना लें, चाइल्ड थ्री की अलग बना लें, और फिर इसको माय फैमिली में C1 C2 C3 चाइल्ड थ्री, यहाँ चाइल्ड वन चाइल्ड टू चाइल्ड थ्री भी लिख सकते हो वहां पे, C1 C2 C3 की जगह। तो वो भी वही काम करेगा, वो भी वही काम करेगा। पहले अलग बना ली, फिर उस डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी में इनको डाल दिए नाम। व्हाट इट। तो दो तरीके हैं। अब इसका यदि डेटा फ्रेम बनाओ तो कैसा बनेगा भाई, देखिएगा। चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, तीन कॉलम का नेस्टेड बनाओगे तो कॉलम में लेगा, रो में लगेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। अब हमने जो पिछले कंस्ट्रक्टर देखे, लिस्ट देखा, टपल देखा और सेट देखा। तो जब लिस्ट के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिस्ट बनाते तो राउंड ब्रेसेस ले रहे थे हम, डिक्शनरी में एक ही लेंगे। देखिएगा, सिंगल राउंड ब्रैकेट। बाकी सब में कंस्ट्रक्टर के थ्रू यदि आप बना रहे हो तो दो राउंड ब्रेसेस दे रहे हो, आप लिस्ट में भी दो ले रहे हो, टपल में भी दो ले रहे हो, और सेट में भी दो ले रहे हो, फ्रोजन सेट में भी दो ले रहे हो। कल मैंने इनको बताया था सेट और फ्रोजन सेट में क्या होता है। फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है, जैसे टपल इम्यूटेबल होता है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल। सेट जो होता है म्यूटेबल होता है, उसमें कोई आइटम ऐड करना हो तो कर सकते, कोई डिलीट करना हो तो कर सकते। पर फ्रोजन सेट फ्रोजन हो गया, कुछ नहीं कर सकते बस। बस ये मेन डिफरेंस। ठीक है, इंटरव्यू में कभी पूछे तो आप जवाब दे सकते, फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल एंड सेट इज म्यूटेबल, ध्यान सब। अब ये मैंने कुछ फंक्शंस दिए आपको अप्लाई करके देखने हैं, है ना। तो ये हो गया अपना डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के बाद हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ एल्स वाले को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। फिर व्हाइल लूप देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे, और फंक्शंस हम पाइथन में खुद के कैसे बनाएं, अपने फंक्शन कैसे डिफाइन, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है, कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, हम अपना फंक्शन डिफाइन कर लें, है ना। इफ एल्स, देखिए इफ तो सबको मालूम है, खाली इफ लिखूं एल्स नहीं लिखूं, तो इफ वाला जो ट्रू होगा तब तो दे देगा, फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं देगा। अब जैसे एक्स इज -8, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट इट इज पॉजिटिव, और एल्स इट इज नॉट पॉजिटिव। नेगेटिव तो बोलूंगा नहीं भाई, जीरो भी आएगा ना वहां। ठीक है ना, यदि जीरो भी लिख देता हूं तो नॉट पॉजिटिव, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसलिए ये मैंने वही लिखे हैं ज्यादा। अब देखिएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट इट इज पॉजिटिव, एक्स इज स्मॉलर देन 0,
एल इफ, अब तीन चीजें आ रही हैं, जीरो भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो इफ के बाद एल इफ, एल इफ जब भी देंगे तो हमें कंडीशन देना है, ये कंडीशन दी ना मैंने लॉजिकल, यहां भी लॉजिकल कंडीशन देना है, तब एल इफ लगेगा, कंडीशन नहीं है तो एल्स ही लगेगा खाली। इज इट क्लियर? एल्स के आगे कंडीशन नहीं होगी, यहाँ कॉलन होगा, प्रिंट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नेगेटिव इसको जीरो कर दें, गॉट इट। अब क्या होता है कि जो इफ हमने लिखा, यदि हम किसी डेटा फ्रेम पे इसको यूज कर रहे हैं, किसी टेबल में इसको यूज कर रहे हैं चेंज करने के लिए, तो एक ही रो का चेंज करेगा, बाकी की रो का, दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द फॉर लूप। फॉर लूप इस फंक्शन को, मतलब इस स्टेटमेंट को इटरेट करेगा हर रो पे। इज इट क्लियर? Yes. इसलिए लूप इसके बाद पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिंगल वैल्यू के लिए काम कर, दो वैल्यू के लिए काम ना करे, फॉर लूप चाहिए, है ना। यदि आप यहाँ लिस्ट दे दे नंबर की, एक्स जीरो ही लिखा है मैंने, और भी नंबर लिख दूं, जीरो फिर -5 फिर 10 फिर 8, सबके लिए नहीं कर पाएगा ये खुद, एरर दे देगा, वहां मुझे लूप लगाना पड़ेगा, तब वो पूरी लिस्ट को करके बताएगा कि पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ऐसे लिखेगा वो एक एक। व्हाट इट, इटरेशन के लिए लूप लगता है। ये हो गया अपना, ये भी मैंने वही सब दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से, है ना, ये सब वही रिपीट किए हैं मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, इफ ए, सॉरी ए मेरा 338 है, बी 200 है, तो बी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट कर दे बी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ तो बी छोटा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा एल्स का मैंने। हाँ, यदि इसको मैं छोटा कर दूं और अब रन करूं तो, गॉट इट, समझ में आ रहा है? ये तो वही दिया है, इंडेंटेशन में बता ही चुका हूं पहले, इंडेंटेशन बहुत कंपलसरी होता है इसमें। इंडेंटेशन जैसे अपन ने यहाँ दिया, इसके बाद यहाँ आया तो दूसरा यहीं से चालू होगा, इफ में, फॉर लूप में, इनमें सब में ध्यान रखना। जो प्रोग्रामिंग है पाइथन की, फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, वो भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो जितना भी प्रोग्रामिंग हो, इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसमें। बाकी सिंटेक्स में कोई जरूरत नहीं है, हम जो आगे सिंटेक्स यूज करेंगे उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इंडेंटेशन, ठीक है। एलिफ बता ही चुका हूं, जहां भी एलिफ होगा वहां कंडीशन देना है। तो जैसे मैंने A 330 लिया, बी भी 3, बी इज ग्रेटर देन है, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन है, ए इज इक्वल टू बी, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों वैल्यू समान हो, प्रिंट बी इज स्मॉलर देन बी, तो यहाँ क्या है, दोनों इक्वल है, ए एंड बी आर इक्वल, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एल्स भी बता ही चुका हूँ आपको, लास्ट में आता है हमेशा, जैसे यहाँ भी एल्स दिया है, यहाँ भी else दिया है, पहले ही बता चुका हूँ। शॉर्ट हैंड इफ एल्स, शॉर्ट हैंड है ना, ये वन लाइन में लिखना है अपन को सब, इंडेंटेशन का अप्लाई करना, ठीक है, पर उसका लिखने का तरीका अलग होता है। प्रिंट ए, प्रिंट पहले करवा रहा हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी, है ना। भाई ए बी मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एक ही जगह, ए इज ग्रेटर देन बी लिख सकता हूँ इधर, है ना। यहाँ पे ए इज स्मॉलर देन बी, तो ए कब प्रिंट करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस कंडीशन के पास होने पे ये वाला प्रिंट करेगा, और एल्स ये वाला प्रिंट करेगा इसके फॉल्स होने। तो जो इसके लेफ्ट आता है, इफ के लेफ्ट, इफ कंडीशन के लेफ्ट में जो प्रिंट आ रहा है, जो चीज आप सेव कर रहे हो, यहाँ तो प्रिंट करवा रहा हूँ, आप सेव भी करवा सकते हो उसको, तो वो जो सेव कर रहा है लेफ्ट वाला, वो उसके ट्रू होने वाली चीज को करेगा, और फॉल्स होने वाली चीज उसके राइट साइड आएगी। इज इट क्लियर? तो वन लाइन स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो इसमें, कोई भी, इफ के, नो इश्यू, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट भी बना सकते, ये देखिए, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एज प्रिंट इक्वल, इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी, है ना, एल्स में, फिर एल्स प्रिंट बी। देखिए एल्स इफ नहीं आया है,
जबकि यहां मैं क्या दे रहा हूं, इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी यहां लिखूंगा प्रिंट के बाद। भाई ए इज ग्रेटर देन बी करे, ये तो ये हो गया प्रिंट। एल्स प्रिंट इक्वल करे कब, इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी। मतलब जैसे ये दिया ना पूरा, वैसे ही ये पूरा यहां तक दिया है एल्स के साथ, और फिर तीसरा एल्स बिना किसी कंडीशन के प्रिंट करवा दिया। ओके। हाँ प्रिंट होगा। कैसे कर रहा है? ये देखिएगा, कंडीशन उसी में लगाइए। प्रिंट बी, दोनों को इक्वल कर दूं। ओके, तो ऐसे ही है काम करे, तो सिंगल लाइन भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये भी हो गया। अब नेस्टेड इफ देख, बाकी तो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, जो भी का सेल में ड्रॉप कर रहा हूँ ना, वो सेम चीज है, तो उसको आपको समझ में नहीं कैसे रन करना है वो सेम। यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स के अंदर आप इफ स्टेटमेंट रख सकते हो, नेस्टेड कर सकते हो इसको। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो जैसे हम नेस्टेड फंक्शन करते थे एक्सेल में, जिन्होंने एक्सेल पढ़ा है, नेस्टेड इफ किया था ना अपन ने वहां भी, इफ के अंदर इफ। यहाँ भी वही खेल है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्रिंट अबोव इक्वल टू 10। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट एंड ऑल्सो अबोव 20। ठीक है ना, एल्स प्रिंट बट नॉट अबोव 20। तो ये वाला इफ के लिए ये वाला एल्स है। भाई पहला क्या होगा, 20 से ज्यादा होने के लिए मैंने क्या लिख दिया, एंड अबोव एंड ऑल्सो अबोव 20, ये प्रिंट करवाएगा। भाई 10 से ज्यादा है तो ये तो प्रिंट करवाएगा ही, और 20 से ज्यादा है तो इसके आगे क्या प्रिंट कर देगा, एबो और इक्वल 10 एंड ऑल्सो एबो 20, दो चीज प्रिंट करेगा। पर यदि इसके फेल होने पे ग्रेटर देन 20 नहीं है, 10 से 20 के बीच में है, 17 है, तो एबो और इक्वल टू 10 ये प्रिंट करेगा। इसके बाद प्रिंट बट नॉट एबो 20। इज इट क्लियर? और यदि 10 से बड़ा ही नहीं है, 10 से छोटा है, तो ये वाला एल्स आ जाए। ये इस वाले इफ का एल्स ये है, क्योंकि उसी लाइन में लिखा है, इस वाले इफ का एल्स ये है। इज इट क्लियर? तो ये लिखेगा बिलो 10। अब मैंने 10 दिया है, एबो इक्वल टू 10 बट नॉट एबो 20। यहाँ क्या दिया था मैंने, एबो 20 दिया, तो इसके लिए क्या होगा, बट नॉट एबो 20। यदि मैं इसको 23 करूं, एबो इक्वल 10 एंड ऑल्सो एबो, और इसको 5 कर दूं, डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? ये नेस्टेड इफ हो गया, इफ के अंदर इफ दे दिया। ये तो एलिफ वाला ही मैंने दे रखा है। तो ये अपने बेसिक अपन ने इफ स्टेटमेंट समझे कि कैसे बनाते हैं हम लोग, इफ एल्स एलिफ वगैरह, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए अपने, तो इसी तरीके से लगाए जाते हैं। अब आते हैं वाइल लूप। सबसे खतरनाक चीज है ये। यदि इसमें कंडीशन नहीं बिठाओ तो अनंत तक चलेगा। आपकी रैम 5 मिनट क्या 1 मिनट में पूरी खा जाएगा। 1 मिनट ही बहुत बड़ी बात बता, बंद करके चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करके बताता हूँ, वो जादू ही करके बताऊं। पाइथन has two primitive loop kinds, while loop और for loops, दो तरह के मेन है। जबकि हम यदि उसके अंदर देखें, आर में और भी ज्यादा लूप है, स्विच लूप भी, इसमें स्विच लूप नहीं है आर के अंदर ही। ठीक है, द while loop with the while loop we can execute a set of statement as long as condition is true। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा, एंडलेस। तो आई में 1 दे रहा हूं, 1 से स्टार्ट करना है इसको। वाइल आई इज स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन दे दी मैंने,
तब तक ये आई प्लस इक्वल टू वन, मतलब उसमें वन वन जोड़ता चला जाएगा, जब तक दस दस नहीं आना। 10 नहीं आया, और उस आई को प्रिंट करेगा। देखिएगा, प्रिंट आई को कर रहा है, जोड़ने के बाद कर रहे हैं ना प्रिंट, 1 + 1 2, कहां तक जाएगा, 11 तक, क्योंकि लेस देन 10 आई रहा यहाँ, पर उसके बाद i+1 किया ना। तो जब इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, 10+1 क्या देगा, 11 देगा। रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है। While loop requires relevant variables to be ready, in this example we need to define an indexing variable I, which we set to 1, है ना, the break statement। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, पोजीशन बदल प्रिंट की। अब देखिए क्या चेंज हुआ, पहले आई इज स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो प्रिंट आई, 10 से कम है तो प्रिंट कर दो, उसने प्रिंट कर दिया 1। फिर उसके बाद 1 में 1 जोड़ा, 2 प्रिंट किया। अब यहाँ क्या हो गया, ये वैल्यू चेंज, आई चेंज होता जा रहा है, I2 हो गया, फिर I3 हो गया, और जैसे ही I10 हुआ तो 10 को प्रिंट किया, अब 11 नहीं करेगा उसको। समझ में आया, दोनों केसेस में क्या अंतर है, खाली मैंने पोजीशन चेंज किया, उसका रिजल्ट चेंज हो गया। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, हम रिजल्ट क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम प्रिंट को, या रिटर्न, प्रिंट होता है एक, रिटर्न होता है, रिटर्न होता है जहां उसको सेव करवा रहे हो आप, प्रिंट तो सामने दिखा रहा है, मैं कोई सेव नहीं कर रहा है। रिटर्न का मतलब होता है सेव करना, उसको बाद में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। पर सेव जब हम करते हैं, किस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं उसको, वो सब चीज अपन देखेंगे कहाँ सेव करना है। तो प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब ब्रेक स्टेटमेंट, with the break statement we can stop the loop even if the while condition is true। कंडीशन ट्रू होने पे भी हम कहीं उसको ब्रेक करवाना चाह रहे हैं, तो हम ब्रेक करवा सकते अंदर कंडीशन हैं। आप एक मल्टी में रहते हो, 6 मंजिला मल्टी है, आपका दुश्मन रहता है तीसरी मंजिल पे, और आप ऐसी ब्रेक कंडीशन रख दो उसके लिए, उसके अंदर के एम्बेडेड कोडिंग के अंदर इफ स्टेटमेंट ही लगता है, ब्रेक कर दो 3 को, 3 को ब्रेक नहीं, कंटिन्यू करो, एक कंटिन्यू आगे बढ़ाऊंगा मैं। कंटिन्यू में क्या करेगा, वो 3 नंबर पर रुकेगी, 2 पे रुकेगी, फिर सीधे 4 पे रुकेगी, 5 पे रुकेगी, 6 पे रुकेगी। वो 3 मंजिल वाला परेशान हो जाएगा, साला मेरे यहाँ लिफ्ट ही नहीं रुकती है, सीधे 4 पे चली जाती है। दैट इज द थिंग कि while के थ्रू वो चीज होती। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द while कंडीशन इज ट्रू। आई बराबर 5 ले रहा हूं मैं, 5 से स्टार्ट करूंगा। while i is smaller than equal to 50, प्रिंट आई, 50 से कम हो तो प्रिंट करता जाए, 5 के बाद जो भी है। इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 25, आई यदि 25 हो जाएगी, ब्रेक कर रहा हूं मैं इसको, तो ब्रेक i+=5, तो 5 का इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितने का करेगा, 5 5 का। ये मैंने इंक्रीमेंट नीचे लिखा है इसका। तो यहाँ वही करेगा, 5 से चालू करेगा प्रिंट करना, और 25 पे जाकर खत्म कर देगा, क्योंकि ब्रेक लगा दिया मैंने। और ब्रेक हटा दूंगा तो पूरे 50 तक जाएगा। यदि इस ब्रेक को मैं हटा दूं, और अब मैं रन करूं, गया 50 तक। इज इट क्लियर। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये जो मैं लिफ्ट वाला कंडीशन बता रहा हूँ,
है ना, किसी को परेशान करना हो तो यूज कर सकते हैं। लिफ्ट वाला पहचान का, मेरा एक पहचान का है मनोज, मैंने करा था। मैंने करा था, लिफ्ट सुधा आता है हमारे, चाय की दुकान पर मिलता है, चाय वाय पिलाता रहता हूँ। साउथ इंडियन है। वो मेरे को पता किया लोग तो यार उस पर रोक दे यार, मुझे जाने ही नहीं चाहिए, मैंने कहा सारी बात वो सब कर देता हूँ। मेरी बॉडी चाहिए, अभी 3 नंबर पर रुकती नहीं थी इस मंदिर में। परेशान हो गया, कहना हमारे इधर लिफ्ट नहीं रुकती। 2 लिफ्ट थी हालांकि, ए और बी। एक लिफ्ट में करवा दिया मैंने, जो उसके फ्लैट के पास में थी। क्या इस मामले में बहुत मैंने, एक से झगड़ा हुआ है भोपाल में जब मैं कॉलेज में था। वो मेरे से क्या झगड़ा हुआ, उसकी वाइफ का मेरी सिस्टर से झगड़ा हुआ। और उसकी वाइफ ने सिस्टर को कुछ सुनाते, अब सिस्टर में गया घर तो सिस्टर रो रही है, क्या हुआ है, तो उसने ऐसा ऐसा बोला। ठीक है, इसका इलाज कर। हम पढ़ते थे, नहीं स्कूल में थे हम, 11th 12th, कॉलेज में नहीं उस टाइम। तो केमिस्ट्री लैब होती है, सल्फर के पार्टिकल्स मिलते हैं, जिससे गैस बनाते थे ऐसे को, वो सेप्टिक टैंक वाली गैस, खतरनाक, जो अपन को देना पड़ती थी टेस्ट ट्यूब में, हम लोग दूसरों की नाक पे लगा देते थे, ये अपने तो करते थे। खासकर लड़कियां रहती थी, उनकी नाक खुला, लड़कियां दूर भाग जाती थी, पर अपना आराम से काम कर रहा है, आ जा रहे तू बनाए तो भी, ये करते थे हम तो। अब वो हम लोग सब चुरा चुरा के ले आते, पूरी केमिस्ट्री की लैब हमारे घर पे थी। क्या सल्फ्यूरिक एसिड फलाना एसिड सब था, लैब बना रखी थी घर पे। मैंने इसका इलाज, गर्मी का टाइम था, इसी मई का महीना, उसका एसी खिड़की के बाहर लगा, लोहे का। मैंने उसको अच्छे से कूटा पार्टिकल्स को। वो गया था कहीं शादी में, सीजन में शादी हुआ तो था, और 10-11 बजे उसके पूरे कूलर के उधर वो डालता है। रात को वो आया 12-1 बजे, तो कूलर चालू किया, पूरे कमरे में सेप्टिक टैंक की बदबू, पूरे कमरे। हैरान पड़ गया, छत पे सो, क्या मच्छर काट रहे हैं उनको। अब इमरजेंसी में सो रहे हो एक्सीडेंटली तो यार, ना तो उस टाइम आपके पास मच्छरदानी है ना कुछ है, मच्छरों ने सुझा दिया। दूसरे दिन पुताई करवा रहा सेंटर, कूलर बाहर निकाल के पूरा साफ करता। ऐसे ही एक थे गुप्ता जी, वो साला जब जाए, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, 7वीं 8वीं में होंगे, तो वो बेसन तोल रहा हो तो बेसन वाला हाथ लगा दे हमारे मुंह पे, आटा तोल रहा हो तो आटे का हाथ लगा दे, मैदा तोल रहा हो तो मैदे का हाथ लगा दे बच्चों पे। हम चाह यार ये गुप्ता बहुत परेशान करता है यार, क्या। अब वो पहले रोड बना करती थी, जो रोड बनती है ना तो वो डांबर वाली बनती है, एक गाड़ी चलती थी इसमें डांबर गर्म होता था, वो रात को ही काम होता था। हम रात को 11-12 बजे तक मस्ती करते रहते थे वहीं, गर्मी के टाइम में। हमने एक लकड़ी उठाई, उससे डांबर उठाया, उसको गोदरेज का ताला था पीले रंग का, उसने डांबर अच्छे से मारा। सुबह आया, ताले में चाबी थी कुछ, वो आधे घंटे तक नीचे आगी जला के बेटा की टाप तक पहले तुम दुकान खोलो, कितने ग्राहक तो दूसरे की दुकान पे चले गए उसके, क्या दूध लेने आते सुबह सुबह ग्राहक, पैकेट। अरे भैया, दिमाग बहुत खुरापती था क्या। आई इज इक्वल टू 5, अब आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50। अब यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्लस इक्वल वाला 5 यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या लिखा था नीचे ब्रेक, यहाँ मैं कंटिन्यू में ऊपर लिख रहा हूँ, तो इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 25 कंटिन्यू प्रिंट आई, तो देखिए क्या करेगा ये, 25 देगा ही नहीं, 25 को स्किप कर जाएगा। भाई 10 से अपन ने पहले कर दिया ना, तो 5 + 5 क्या देगा, 10 देगा। 15 दिया, 20 दिया, 25 नहीं दिया, स्किप कर दिया। फिर 30 35 40 सब दे रहा है। अब इसको उठा के यहाँ रख के देखता हूँ क्या करता हूँ, और इसको यहाँ, ओके।
विल इट वर्क और नॉट? और अभी चल रहा है अनंत तक। अब नहीं हो रहा ये बंद। अब बंद नहीं हो रहा है। कंटिन्यू कर दिया ना, आई प्लस इक्वल टू फाइव। अब ये कंटिन्यू चलेगा। अब नहीं हो रहा बंद, चलता चला जाएगा। अब देखो ये यहाँ है, मैं इसको जितना नहीं चलाऊंगा कभी खत्म नहीं होगा। अभी चल रहा होगा, ये नहीं तो चल रहा होगा, अनंत तक चल रहा है। अब इसको बंद करने की कोशिश करो, यहाँ से स्टॉप करूंगा नहीं होगा, पूरी रैम खा जाएगा इतनी देर में तो। चलो आज भगवान भरोसे हो गया स्टॉप। क्या देखते हैं। चल ही रहा, नहीं होगा ही नहीं। इसको बंद करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। कर्नेल क्या, या तो कर्नेल भी नहीं करेगा भैया, कुछ नहीं करने देता है, कुछ नहीं करने देगा आपको। इसको बंद ही करना पड़ेगा। ये रिस्टार्ट कर बोल तो रहा हूँ मैं, इसको देखना क्या करता है। वो दे ही नहीं रहा, रैम पूरी खाया बेटा, फंक्शनलिटी नहीं करने दे रहा। या तो बोल देगा, नहीं खाया बेटा, पूरी रैम खा रही। देखो ना 15 ईयर। वेट, वेट कर लेते हैं भैया। वेट करके भी कोई मतलब नहीं, वो तो खाया जा रहा है हमने। अब बेटर ये होगा, एक आखिरी तरीका, इसको बंद करो। क्या, सर्वर ऑफ करो और फिर से जुपिटर लिंक चालू करो। ये होता वाइल लूप इसलिए खत्म है, आपने इधर का उधर लिखा, गया। ये कर रहे थे हम, है ना। ये अपन ने यहाँ लिया +5, तो ठीक है। अब वही पुराना सेव हो गया अपना, अब कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब ये प्रिंट ठीक है, 25 हटा देगा, स्किप करेगा और 55 तक नहीं निकाला। बस ये वही दिया, एल्स स्टेटमेंट दिया। वाइल्स में इफ लगाया है मैंने, वाइल के साथ एल्स है, इफ नहीं है। ठीक है, तो वाइल आई इज स्मॉलर देन 6 प्रिंट आई, है ना। आई प्लस इक्वल टू 1 एल्स प्रिंट आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6। यदि ये फेल होता है तो देखिए क्या करने वाला है ये लिख देगा लास्ट में। इसमें 6 तक तो, 5 तक तो प्रिंट क्या है, स्मॉलर देन लिखा, इक्वल तो लिखा नहीं है, 5 तक ही जाएगा, है ना, 1 करके। और उसके बाद क्या करेगा, लिखते आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6, इसके बाद 6 का। एल्स के साथ हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको, वाइल को। हमें एक कंडीशन पर देता है, यहाँ खत्म हो गया पूरा। लास्ट, आज का फॉर लूप और देखते हैं। सर वो चीज फॉर लूप से होती है ना एल्गोरिथम सेंटर पर। फॉर लूप से दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, अब डिफरेंस भी देखो। फॉर लूप में कंडीशन नहीं होती, कंडीशन होती कंटिन्यूअस वे में वर्क करता है। जितना आपका डेटा है ना वहां तक अप्लाई होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लिस्ट में 5 आइटम, 5 आइटम पे ही अप्लाई करें। यहाँ तो जब तक कंडीशन आपने जो लिखी है वो जब तक फुलफिल हो रही है तब तक चलेगा। यहाँ कंडीशन का मतलब ही नहीं है, कंडीशन खत्म होते ही वो बंद कर दे। और फॉर लूप तो जब तक आपका डेटा है, जितनी रो है उसमें सब में चलने वाला है, जितना आपने दे दिया। मुख्य रिकॉर्डिंग में सर ज्यादातर फाइल होगी। हाँ, पाइथन फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस। इटरेट करता है, दैट इज आइदर ए लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट,
This is this like the for keyword in other programming languages and works more like an iterator method is found in other object oriented programming languages. With the for loop, we can execute a set of statement once for each item in a list, tuple, set, etc. मतलब जितना आइटम है सबके लिए करेगा iterate. इसमें कोई कंडीशन दे ही नहीं रहे हम, है ना. The range function, the built-in function range, is the right function to iterate over a sequence of number. It generates an iterator of arithmetic progression. जैसे कि मैं रेंज 5 ले रहा हूँ, तो 0 से 5 तक की रेंज देगा ये मुझे, है ना. प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको लिस्ट भी करवाऊँ, लेकिन 0 से 4 तक दे रहा है, 5 तो देगा नहीं. लास्ट वाला इंडेक्सिंग चालू हो रही है. यदि मैं रेंज खाली प्रिंट कर रहा हूँ तो इस तरह से होती है 0 से 5. इसको फुल लूप से मैं iterate, है ना. अब देखिएगा फॉर आई इन रेंज 5, अब इसमें 0 2 3 और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं, तो देखिए इटरेट कर दिया, ठीक है ना, उस रेंज. अब जैसे फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी, तो एक्स इन फ्रूट्स, तो इसको इटरेट कर देगा सब, ठीक है. यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद फॉर विद लूप्स, नंबर दे दी मैंने, एलिमेंट ये सब दे दिया है. अब फॉर नम इन नंबर्स, आई नंबर्स भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स इन नंबर्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. आई नंबर्स, ये नंबर्स ये हैं, नंबर यानी 11 33 ऐसा एक एक करके. इफ नम परसेंट टू, परसेंट क्या करता है, मॉड्यूलस देता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, प्रिंट नम, तब नंबर को प्रिंट करें. यदि 0 आ रहा है, तो 0 कहाँ आ रहा है अपने पास, 72 है इवन, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा. 22 है, रिमाइंडर 0 आएगा. 42 है, रिमाइंडर 0 आएगा. बाकी सब ऑड नंबर लिखे, है ना. ब्रेक ब्रेक अभी हटा दिया है, एल्स प्रिंट ऑड नंबर. देखिएगा पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, जो नंबर है उसी को, बाकी क्या कर रहा है, एल्स को क्या कर रहा है, ऑड नंबर प्रिंट कर. यदि एल्स नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं करेगा, सीधे 72 22 42 दे देगा, बाकी कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है ना. यदि मैं इस एल्स को कमेंट कर दूं और फिर रन करूं, तो ये देखो, गॉट इट. अब कोई आपके पास स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, जैसे बनाना है, इसमें जब लूप चलाओगे आप, तो क्या करेगा, उसके हर कैरेक्टर को लिख देगा, हर कैरेक्टर को. व्हाट इट. ब्रेक स्टेटमेंट, इसमें भी ब्रेक लगता है. फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज. फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, इफ एक्स इज इक्वल इक्वल टू मैंगो ब्रेक, मैंगो पे जाके ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद नहीं लिखेगा. कंटिन्यू भी लगता है इसमें, वो भी देखेंगे. अब यहाँ पे भी वही दिया है मैंने. अब मैंने यहाँ प्रिंट एक्स यहाँ दिया, एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, एप्पल बनाना चेरी मैंगो, है ना, मैंगो इंक्लूड किया था इसने. अब फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इफ एक्स इज इक्वल टू मैंगो ब्रेक, अब क्या करेगा, मैंगो नहीं देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट बाद में करवा रहे हैं, और ब्रेक मैंगो को पहले ही कर दिया. ठीक है, यहाँ हमने प्रिंट पहले करवा दिया था, तो मैंगो प्रिंट कर चुका था, उसके बाद जाने दो यार, कर दिया उसने. हमने बाद में बोला रुक, भर गया यार, ठीक है ना. कंटिन्यू स्टेटमेंट भी वही है, मैंगो को ये स्किप कर देगा, बाकी सब लिख देगा, ठीक है. रेंज फंक्शन का बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है. रेंज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. अभी तक रेंज में एक ही लेटर लिख रहा था, 0 से 5 देगा ये तो हो जाए. अब मैंने 2 लिखे, 2 6, 2 से स्टार्ट करेगा और 6 पे एंड कर, मतलब 5 पे एंड करेगा. अब मैंने इसमें एक और एट्रीब्यूट बढ़ा दिया, 3 लिख दिया, तो 2 + 3 5, 5 + 3 8,
ऐसे करके लिखेगा। इज इट क्लियर? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे ना अपन, कॉमन डिफरेंस वाली, वो उस तरीके से भी रेंज काम कर। ठीक है, इसको लिस्ट में भी ले सकते हैं, लिस्ट बना देंगे और रेंज देखेंगे तो खाली ऐसा देगा, जैसा लिखा वैसे प्रिंट मारता, पता नहीं रहता अंदर क्या है ना। अब एल्स इन फॉर लूप बता ही चुका हूं मैं इसके पहले, कि एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश्ड, लास्ट वाले में फाइनली फिनिश कर देगा, है ना। 5 तक जाएगा और 6 पे नेस्टेड लूप्स। एक मैंने एडजेक्टिव दिया है रेड बिग टेस्टी, एक मैंने फ्रूट्स दिया है एप्पल बनाना चेरी, एक्स इन एडजेक्टिव फॉर वाई इन फ्रूट्स, नेस्टेड कर दिया मैंने दोनों को। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन निकालेगा, रेड एप्पल रेड बनाना रेड चेरी, बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी, टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी, ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन देगा ये। ठीक है, ए लिस्ट ली 1 2 3, बी लिस्ट ली 4 5 6, एक्स इन ए फॉर वाई इन बी, प्रिंट एक्स प्लस वाई। तो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, ऐसे 3 प्लस 4 7, ऐसे करके सबके कॉम्बिनेशन अपन को 8 करके मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये तो पूरे कॉम्बिनेशन 8 करके देना, मैट्रिक्स ऐसा थोड़ी कर। मैट्रिक्स तो कोरस्पॉन्डिंग चलता है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे को, तीसरे को तीसरे, है ना। कोरस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो ये फॉर लूप है। अभी ये 10 मिनट। फंक्शन हालांकि लंबा चैप्टर है, पर थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कल अपन इसको डिटेलिंग में जाएंगे। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, जब इसको कॉल किया जाएगा तभी रन होगा। जैसे सम लिखते हैं ना, सम कॉल किया आपने, तो उसके अंदर वेरिएबल डालोगे तभी तो रन करें। और एक फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम टास्क, यू कैन पास डेटा नॉन एज पैरामीटर्स इनटू ए फंक्शन। अब वेरिएबल जो रहता है ना, वो पैरामीटर है, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, है ना। वो एक्स वाई, इसका जो सिंटेक्स होता है, डिफाइन डिफ, फंक्शन नेम, कर्ली ब्रेसेस, ये अपना कॉलम, और जो भी स्टेटमेंट है। अब एक फंक्शन में बना रहा हूं इसमें, जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं डाल रहा हूं, कोई भी पैरामीटर नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया, और फंक्शन का नाम लिख रहा हूं माय फंक्शन। डिफाइन के बाद जो भी फंक्शन का नाम देना हो वो देना है आपको। प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ये तो खाली फंक्शन बन गया। अब मैं माय फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, माय फंक्शन लिखा हो, ब्लैंक पैरेंथेसिस, कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है उसमें, है ना। अब आते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट। एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, आर्गुमेंट भी बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज पैरामीटर, parameters are specified after the function name inside the parenthesis, you can add as many as parameters as you want, जितने आप चाहें, just separate them with a comma, comma से separate करते जाओ। The following example is a function with one parameter, first name, f name यानी first name, when the function is called we pass along a first name which is used inside the function to print the full name। मैंने ये my function first name प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस शर्मा प्रिंट करें, सबको शर्मा बना दो, ठीक है ना। तो रिया शर्मा, नीलम शर्मा, वर्षा शर्मा, ठीक है। देखो, ओके। अब सरकमफ्रेंस तो सभी जानते हैं, 2 पाई r होता है, अपन उसका फंक्शन बना के देखते हैं। तो डिफाइन सरकमफ्रेंस आर, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, पैरामीटर का नाम मैंने आर इसलिए लिखा है कि आप कनेक्ट कर पाओ, रेडियस होता है, एक ही पैरामीटर, सर्किल का एक ही पैरामीटर है,
रेडियस, बाकी कोई पैरामीटर ही नहीं है उसका, कोई भी और ऐसा वो चीज ही नहीं है जिसके थ्रू हम उसको सर्किल को मेजर कर पाए, पहले रेडियस से कुछ हो जाता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 2 × 3.14 पाई का वैल्यू 3.14 लिख दिया मैंने, है ना। और प्रिंट सी को प्रिंट करें, सरकमफ्रेंस को प्रिंट करें। अब मैंने यहां लिखा सरकमफ्रेंस इक्वल टू 6, मतलब रेडियस 6 ले रहा हूं, 37.68। अब मैं जो भी रेडियस यहां डालूंगा उसका सरकमफ्रेंस दे देगा ये। इज इट क्लियर? ये कहलाता है यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमने डिफाइन किया है। ओके, पासिंग ए लिस्ट एज ए पैरामीटर। अब माय फंक्शन एक्स फॉर, देखिए जब लिस्ट करना है ना, मतलब कि लूप की अब जरूरत पड़ती है। यदि मैं इसके अंदर ये लिस्ट पास करूं एक्स, देखिएगा यहां मैं एक्स लिख देता भाई, दो रेडियस का भी पैरा मतलब सरकमफ्रेंस दे, 5 का भी सरकमफ्रेंस दे, क्या ये देगा? ऐसे ही भी स्टेटमेंट भी करता, लूप पे डालने ही देगा, तभी वो सब पे चलेगा। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट, दे दिया ये राजेश। अब देखिएगा यहां मैं क्या कर रहा हूं, डिफाइन माई फंक्शन एक्स फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई। तो यहां मैं इंडेंटेशन का प्रॉब्लम। अब मैंने ये लिस्ट लिया, अब सर्कमफ्रेंस में एक्स डाला, क्या बोल रहा है ये, मल्टीप्लाई नॉन इंटीजर टू टाइप फ्लोट, नॉन इंटीजर। इंटीजर है, एक्स रन तो किया। ज्यादा है, हाँ ये लिखा था, आई इन आर, आर में साइड लिखा है। ओके, एक्स में यहाँ एक्स डालेंगे, उसमें से एक एक उठाएगा तो पांचों का कर, तो लूप इस प्रकार से हमें लगाना जरूरी हो जाता है। बिना लूप के रिटर्न करेगा ही नहीं, एक ही वैल्यू पे करेगा फंक्शन कोई भी। अब जैसे यहां दे रहा हूं फॉर फंक्शन एक्स फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, अब मैंने इसको एक लिस्ट दे दिया फ्रूट्स का, ठीक है, या यहां मैंने वाई का भी लिस्ट दिया, ठीक, तो वाई को प्रिंट करेगा, पर अपन फ्रूट्स की दे देते हैं। अपन ने फंक्शन से लिया ना ये तो, फॉर लूप से, फंक्शन से लिया फॉर आई इन एक्स, वो यहां मैंने पूरा आपको फंक्शन का बता दिया कि फंक्शन में ऐसे लूप लगाना है अपन। अब पासिंग ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर तो वही है, चलो ठीक है, रिक्वायर्ड एग्रीमेंट। देखिएगा जो आर्गुमेंट, सॉरी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होता है जो जरूरी है, मैंडेटरी है। तो आप यदि ये फंक्शन बनाए हैं, अब मैंने प्रिंट की जगह क्या लिखा है, रिटर्न, बताऊंगा इसकी डिटेलिंग क्या है प्रिंट रिटर्न की। सरकमफ्रेंस 5 दे रहा है, यदि मैं इसमें कुछ भी ना लिखूं तो
मना कर देगा। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है, डालना पड़ेगा आर्गुमेंट आप। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग, ये मैंने एक लिस्ट बनाया, आउटपुट लिस्ट, लिस्ट मैप सरकमफ्रेंस आर, मैपिंग कर रहे हैं हम दोनों। देखिए फंक्शन की मैपिंग, मैप जो है ना फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सरकमफ्रेंस में वाई रख देगा ये आपको फॉर लूप हटा दिया है। फॉर लूप का सॉल्यूशन है, मैप कर दो आप, काम हो गया। देखिए क्या लिया, 5, 5 का सरकमफ्रेंस ये होगा 5 रेडियस होने पे, 4 रेडियस होने पे ये होगा, 1 रेडियस होने पे ये होगा, है ना, 0 रेडियस होने पे 0 होगा, और 9 रेडियस होने पे। तो आप क्या करो, मैप कर दो इन दोनों को, और उसकी लिस्ट बना दी मैप करके मैंने। पहले मैपिंग करी तो सरकमफ्रेंस में वाई आ गया रेडियस की जगह, जो इसका इसका जो एट्रीब्यूट था वो एट्रीब्यूट वाई हो गया। मैपिंग कर रहा है उसकी एक एक करके, तो फॉर लूप की मुझे आवश्यकता नहीं। मैपिंग वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ फॉर लूप, और कई जगह यूज करेंगे अभी अपन इसको जब पढ़ेंगे। तो लूप कौन लगाए, मैप कर दो यार, फटाफट हो जाता है ना। अब जैसे x बराबर मैप, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, है ना, और मैं, एक सेकेंड, पहले खाली प्रिंट एक्स करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर टपल करेंगे अपन इसको। क्या दे रहा है, मुझे उसका एड्रेस दे रहा है, कहाँ स्टोर कर दिया, प्रिंट नहीं कर रहा है ना। अब इसको मैं टपल बोल दे दी, है ना? तो ऐसे मैपिंग कर सकते हैं। क्या हम इसका लिस्ट ले सकते हैं, टपल लिया है तो लिस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अपन ने पहले भी तो लिस्ट ही लिया है। ओके, लिस्ट सकते हो टपल में, टपल में कि इम्यूटेबल है, एक बार स्टोर हो गया, लिस्ट में चेंजेबल है। ठीक है, एक ये भी कर सकते हैं फॉर आई इन वाई करके, ये भी एक तरीका है लिखने का सिंगल स्टेटमेंट में। मैं आउटपुट लिस्ट, ये लिस्ट मैंने बनाई, और इस लिस्ट के अंदर सरकम आई फॉर आई इन वाई, इसमें मैंने आई रख दिया सरकमफ्रेंस में एट्रीब्यूट, और आई इन वाई, वाई में जो जो आई है, मतलब जितने एलिमेंट है सबकी वैल्यू वो रखता चले जाए, 5 4 0 जो भी था, तो वो उसको रखे, मुझे उसने प्रिंट करके दे दिया। अब डिफॉल्ट पैरामीटर की बात करते हैं। देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि एक पैरामीटर एक्स तो आर्बिट्ररी है, मतलब एक्स तो मैंडेटरी है, पर वाई पे मैंने वैल्यू दे दी 5, वाई इक्वल टू 5, दो पैरामीटर है मेरे, और मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल, 2x + y, 2 लेंथ प्लस ब्रेड क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा ना, 2 लेंथ 2 ब्रेड, पैरामीटर सॉरी, दिस वुड बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो दिस इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट में मैं सेव कर रहा हूँ इसको, पी भी लिख सकता हूँ पैरामीटर के लिए, फंक्शन का नाम पैरामीटर लिखा है मैंने। अब मैंने इसको रन किया, और यहां पर मैंने एक ही पैरामीटर डाला है, प्रिंट पैरामीटर 3, मतलब एक ही पैरामीटर डाला, मतलब पैरामीटर यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं एट्रीब्यूट, क्योंकि पैरामीटर तो फंक्शन का नाम, कंफ्यूज हो गए। तो एक ही एट्रीब्यूट डाला, एक्स डाला 3, वाई डाला ही नहीं, तो वाई ये डिफॉल्ट वाला 5 ले लेगा खुद, वाई इक्वल टू 5 लिखा है ना मैंने, तो 2 इंटू 3 + 5 यानी 8 टू द 16 आंसर 5 लेगा। हाँ, यदि मैं कॉमा करके कोई और पैरामीटर डाल देता हूँ तब वो 5 नहीं लेगा, अब 9 लेगा। होते हैं ना कई फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर रहते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट ही देता है, जब अपन उसमें कुछ और डाल देते हैं तो उसके हिसाब से वैल्यू देता है, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर वाला फंक्शन है। अब 9 + 3
12 टू ज़ा 24। तो डिफॉल्ट पैरामीटर समझ में आ गया, इक्वल टू करके लिखना है। ठीक है, तो आज अपन यही खत्म करते हैं। फंक्शन थोड़ा सा है, कल और अपन करेंगे इसको अच्छे से, कल फिनिश हो जाएगा ये फंक्शन। और जल्दी ही आपका जो बेसिक है लेमडा फंक्शन है, एनोनिमस होता है, अरे बता देंगे, है ना। 19 और 20 क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, प्रोग्रामिंग का पार्ट है। इनहेरिटेंस हुआ, इटरेटर्स हुआ, स्कोप हुआ, मॉड्यूलस हुआ, डेट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेसोन, वेरिएबल, बस यहीं तक। ये बेसिक आपका खत्म। फिर अपन आएंगे लाइब्रेरी, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और आपका सीबॉन। इतना करने के बाद फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा को एक्सप्लोर कैसे करते हैं, ठीक है ना, कौन सा फीचर काम का है, कौन सा नहीं काम का है, कैसे पता करेंगे। फिर अपन प्रैक्टिकल, फिर वो डेटा एनालिसिस का पार्ट है इतना टूल सीखने के बाद। ठीक है, जब वो एडीए कंप्लीट होगा फिर अपन आएंगे इन्फ्रेंशियल, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, जितना इसमें हम समझ सकते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, और उसके बाद आएंगे मशीन लर्निंग। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए बस आप सीट की, जितना मेरा सीट दिया है ना इसी को एक बार रन कर लो अच्छे से समझ के। एक ब्लैंक सीट, जिनका टाइपिंग थोड़ा स्लो है, एक ब्लैंक स्क्रिप्ट खोलो साइड में, उसको टाइप करो जिससे मिस्टेक ना हो, है ना। जितना आप टाइप करोगे ना उतना बेनिफिट होगा आपको। हाँ, होता है, करवाते ना। ठीक है, जय किशन। ओके।